वहीं खबर रांची से है, जहां हजारीबाग में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने लिया मामले में स्वतः संज्ञान। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने लिया संज्ञान। आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां हजारीबाग में दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। तो वहीं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने लिया संज्ञान। बता दें कि डीजीपी गृह सचिव और हजारीबाग एसपी को बनाया पार्टी। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के कुसुम्बा गांव में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद की गई थी हत्या। हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए पत्थर से चेहरा कुचल दिया था। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दीपक, हजारीबाग में जो हत्या और दुष्कर्म का मामला था, उस पर अब हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया, क्या कुछ है ये अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए बीते 24 मार्च को मंगलवारी जुलूस निकला था और उसी दरमियान हजारीबाग के विष्णुगढ़ की जो 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ पहले दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। और हत्या करने के बाद जब उनका बॉडी रिकवर हुआ था, वो छत विक्षत अवस्था में था और उसके बाद से लगातार लोगों का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य के डीजीपी गृह सचिव और हजारीबाग के एसपी को जो है पार्टी बनाया। हजारीबाग एसपी जो है वर्चुअल माध्यम से उपस्थित हुए, तो जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने इसकी कड़ी निंदा की और हजारीबाग एसएसपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करने का जो निर्देश है वो दिया है। तो अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद जिस तरीके से ये घटना के अभी कई दिन बीत गए, लेकिन अब तक पुलिस की गिरफ्त से अपराधी दूर है। वहीं जब झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है, तो अब पुलिस की कार्रवाई जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, कब जो अपराधी है वो पुलिस के गिरफ्त में आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने जो गंभीरता दिखाते हुए जो स्वतः संज्ञान लिया है और इसको पीआईएल में कन्वर्ट कर दिया है, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में इसको रेफर कर दिया है। तो अब चीफ जस्टिस की खंडपीठ में इस पूरे मामले की जो है सुनवाई होगी। अब सुनवाई के दरमियान अब देखना होगा कि क्या कुछ दलीलें रखी जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद क्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में जल्द आ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से हजारीबाग में ये घटना हुई और इसको लेकर हजारीबाग बंद भी आज बुलाया गया है, बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता है वो लगातार मांग उठ कर रहे हैं कि अपराधियों को। जी बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं अब हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य साहू जी जुड़ चुके हैं। जी आदित्य साहू जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। तो वहीं खबर थी कि जहां हजारीबाग में एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जहां लगातार लोग आक्रोश में नजर आ रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे। तो वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है, इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, स्वाभाविक है कि घटना की जैसे ही जानकारी हमको मिली, मैं तुरंत रामनवमी के दिन ही उस गांव में हमारे माननीय सांसद मनीष जी, माननीय विधायक प्रदीप जी, रोशनलाल चौधरी जी, नागेंद्र जी, अमित यादव जी और हमारे जिला अध्यक्ष बीवका जी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे साथ वहां पर गए। और जब उस गांव में गया तो वहां पर देखा कि वहां पर वो बच्ची का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। 4 दिन से बच्ची का डेड बॉडी पड़ा हुआ था, प्लास्टिक में लिपट करके खाट में रखा हुआ था। और उसके पिताजी दिल्ली में रहते थे, बॉम्बे में मजदूरी का काम करते थे, आने के लिए पैसे नहीं थे। हमारी माननीय सांसद विधायक ने उनको फ्लाइट से टिकट का व्यवस्था किया, उनके गरीब पिताजी उसके घर आए और जो वहाँ की स्थिति को मैं देखा, जो गांव के लोगों ने बताया, माँ पिताजी ने बताया कि दुष्कर्म करने के पश्चात उसके जीभ काट दिए गए, उसके दांत निकाल दिए गए और उसके आंख निकाल दिए गए। इस प्रकार की बातें उन लोगों ने बताने का काम किया। और जब घटनास्थल पर जब मैं वहां पर गया तो देखा कि गांव के बीच में एक बांस का पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे वो डेड बॉडी पड़ा हुआ था। भोरे बच्चियां देखी तो गाँव वालों को बतलाया और उसके बाद आश्चर्य तब हुआ कि 4 दिन तक भी प्रशासन के लोगों ने, डीसी न एसपी, किसी ने इसका सुध नहीं लिया। कोरमपुरा के नाम पे वहाँ के थानेदार डीएसपी जा करके जाते थे, लौट आते थे और लगभग 1 सप्ताह होने को चला है, आज तक अपराधी नहीं पकड़ा जाना। इससे स्पष्ट हो गया कि इस राज्य में अपराधियों का राज चल रहा है
अपराधी को संरक्षण है सरकार की तरफ से। तो स्वाभाविक है कि हाई कोर्ट को संज्ञान लेना ही चाहिए और लिया भी। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं आदर करता हूँ हाई कोर्ट का कि ऐसी परिस्थिति में गरीब बच्ची को न्याय दिलाने के लिए ये संज्ञान लिया है। और मैं तो हाई कोर्ट से आग्रह करूंगा कि ये सरकार तो कोई निर्णय ले नहीं पाएगी, क्योंकि ये इसको मतलब नहीं है। छोटी मोटी बातों पर ट्वीट करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन एक बार भी उन्होंने सूद लेना पसंद नहीं किया। इसलिए हाई कोर्ट से मैं आग्रह करना चाहूँ कि इस घटना की सीबीआई जांच हो और जो दोषी व्यक्ति हो, जो दोषी जुआ हो, जो दोषी अपराधी हो, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आज इस घटना को लेकर के कल ही हमारे हजारीबाग जिला के सभी कार्यकर्ताओं ने, आम जनता ने मसाल जुलूस निकाला था और हजारीबाग जिला को पूर्णतः ठप किया है, बंद करने का काम किया है। और अभी मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ 3 बजे में तक, और आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करने वाला हूँ। यहाँ पर जो बेटी बहन के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, आए दिन हत्याएं की घटनाएं हो रही है, अब बहुत हो चुका है। झारखंड की जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जी बिल्कुल आदित्य साहू जी, तो ये काफी गंभीर मामला है जहां एक बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशासन के हाथ अभी तक खाली हैं। लेकिन अब ये और गंभीर हो गया क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान ले लिया है। तो अब जो कार्यवाही है इस पे क्या उम्मीद करें कि कार्यवाही में अब कितनी तेजी देखने को मिल सकती है हमें? मैं निश्चित रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन से भी दबाव है और हाईकोर्ट के भी संज्ञान से भी दबाव इन लोगों पर पड़ेगा। ये लोग स्वविवेक से लेने वाले, कोई सांसद नहीं किया सत्ताधारी दल का, कोई विधायक नहीं किया, कोई मंत्री नहीं किया, मुख्यमंत्री जी ने सूद लेना नहीं समझा, जानकारी लेना पसंद नहीं किया, ट्वीट करना पसंद नहीं किया। इन लोगों को कोई मतलब नहीं सारी घटनाओं से। इनका जो मतलब है झारखंड की जनता जान चुकी है, समय आने पर जवाब देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब चुप नहीं बैठने वाली है, सड़क से लेकर के सदन तक इन सारे विषयों को उठाने का काम करेगी, आंदोलन करने का काम करेगी। जी बिल्कुल आदित्य साहू जी, यहाँ उम्मीद सबको यही है कि जल्द से जल्द बच्ची को न्याय मिले, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।